तो ये हमारा हो गया कि थे के साथ हमारा आता है, थे का मतलब होता है वर, और ये किसके साथ आएगा, यू, यू यानी कि तुम और आप, वी यानी कि हम, दे यानी कि वे, और प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। वे किसान थे, वे की इंग्लिश क्या होगी, दे, और थे की इंग्लिश मैंने अभी क्या बताई है, व, तो दे वर, भाई वो कुछ तो थे, दे वर, और कहां बता रहे हैं हम, भाई किसान थे यानी फार्मर्स, वे किसान थे, देवर फार्मर्स, वे खिलाड़ी थे, देवर प्लेयर्स, वे विद्यार्थी थे, देवर स्टूडेंट्स, वे क्या थे, व्यवसायी थे, देवर बिजनेसमैन, वे वकील थे, देवर लॉयर्स। तो देवर के बाद जो भी आपको जोड़ना हो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, हम बहुत खुश थे। अब थे का आपको दिमाग में रखना है कि भाई हम की इंग्लिश हो गई वे, वी, और वी हमारा आ गया, अब है थे का मतलब होता है व, वी व क्या थे, बहुत खुश यानी कि वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। समझ आ रहा है, नहीं मुकुंदराज एक बंदे के लिए नहीं यूज करोगे, ये गलतियां मत करो बीच में। रीना चौहान, दे वर डॉक्टर्स, एक से ज्यादा के लिए, मैंने बताया था ना, एक से ज्यादा के लिए प्लूरल नाउन। देखो ये आपको यू दिखाई दे रहा है, यू, वी और दे, ये क्या हैं, ये हमारे प्लूरल हैं। ठीक है, वे किसान थे, दे क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, प्लूरल नाउन बोला जाएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल में आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हमें बस अभी इतना याद रखो, जब आपको ये पता हो कि आप अगर किसान होता, एक किसान की बात करते, तो आप क्या बोलते, किसान था, है ना, डॉक्टर था, तो डॉक्टर थे, तो आप बोलिएगा दे वर डॉक्टर्स। ठीक है, अब वॉज वर का हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो बहुत बहुत ज्यादा खास है कई बच्चों के लिए, क्योंकि ये आप लोगों को कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज करता है कि नहीं करता, बताओ जल्दी। अब हैज जो है, हैव जो है, और हैड है, ये कई बार आपस में ऐसे मिक्सअप हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, है ना। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, जो ये क्रिया है सारी यहां हमने लिखी हैं। ठीक है, हैज, हैव, हैड। सबसे पहले अगर आपको ऐसा कहना हो कि मेरे पास है, आपका अधिकार है किसी चीज के ऊपर, मालिकाना हक है। ठीक है, जैसे अभी मेरे पास ये पेन है ना, मेरे पास ये रिमोट है ना, और मेरे पास ये है। ठीक है, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मैं पहनता हूं, क्लास के टाइम नहीं पहनता। ठीक है, ये मेरे चश्मे हैं, स्पेक्सेस। तो ऐसे ही आपके पास कोई चीज है, उसके लिए हमेशा आपको क्या यूज करना है, हैज, यानी हैज आप उसे बोलेंगे इंग्लिश में। और ये कैसे बोला जाएगा, ये देखिए, ये ऐसे बोला जाएगा हैज। और दूसरा इसका इस्तेमाल, एक इस्तेमाल तो इसका ये हो गया, है ना। अब जो इसका दूसरा इस्तेमाल है, ये दूसरा इस्तेमाल हमें ये बताता है कि आपने कोई काम पूरा हो चुका है या कोई काम पूरा कर लिया है। ठीक है, उसके लिए भी हम हैज का यूज करते हैं। किसके लिए, कोई काम पूरा हो गया है या पूरा हो चुका है। ध्यान से देखिए, तो हैज जो है वो सब्जेक्ट कौन कौन से अपने साथ लेकर आएगा, सब्जेक्ट वही लेकर आएगा ही, शी, इट वाला पूरा ग्रुप। ठीक है ना, तो ये ग्रुप आप याद रखिएगा, ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन। जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करेंगे तो हमेशा उसके साथ हैज आएगा। क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल, उसके पास, तो आपको यहां पता चल गया, हां भाई कुछ पास है। उसके पास 2 पेन हैं, तो ये जो पास और हैं, इनसे आपको पता चल रहा है कि हां मुझे हैज लगाना है। ठीक है, अब उसके, अगर तो वो लड़का है तो ही आ जाएगा, लड़की है तो शी आ जाएगा। हमने मान लिया वो लड़का है, ही, और ही के साथ क्या आएगा, हैज, क्योंकि यहां पर हमने देखा जो हैज है वो आता है सिर्फ ही के साथ।
तो उसके पास 2 पेन हैं, ही हैज 2 पेन्स। उसके पास 3 गाड़ियां हैं, ही हैज 3 कार्स। उसके पास 4 पोशाकें हैं, ही हैज 4 ड्रेसेस। उसके पास 10 जोड़ी जूते हैं, ही हैज 10 पेयर ऑफ शूज। है ना, हम ऐसे कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अमित खाना खा चुका है, यानी कि अमित ने कोई काम कर लिया है, खत्म कर दिया है ना, यानी उसने खाना खा लिया, एक काम पूरा हो गया। तो पूरा जब हो जाए तब भी हम क्या लगाते हैं, हैज। तो अमित की इंग्लिश अमित, कर चुका है यानी हैज। और अमित के साथ हैज क्यों आया, क्योंकि अमित क्या है, अमित है एक नाम, एक नाम। तो किसी एक नाम के साथ आप हमेशा हैज का यूज करेंगे जब आपको बताना हो कि कोई काम पूरा हो चुका है या हो गया है। ठीक है, तो अमित खाना खा चुका है, अमित हैज ईटन फूड। दोस्तों ये बात अगर आप याद रख सको तो याद जरूर रखिएगा कि कभी भी जब भी हम हैज और हैव की बात करते हैं या हैड की भी बात करते हैं और कोई काम हो रहा होता है, कोई काम पूरा होता है, तो हमेशा इनके साथ जो काम हुआ है उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। इसी तरह उसने जब खाना खा चुका है, ईट, एट, ईटन, तो ये कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म। तो याद रखना हमेशा अगर हैज और हैव के साथ कभी भी कोई वर्ब आएगी तो वो थर्ड फॉर्म में ही आएगी। बस इतना याद रख लो, हल्का सा याद रहेगा तो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे की क्लासेस में आपको बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट, पास है लेकिन, पास है का मतलब तो हमने कहा था हैज भी हो सकता है, लेकिन यहां फर्क क्या है कि ये जो पास है या कर चुके हैं या कर चुका हूं, ये हमारा क्या है, इनका मतलब इंग्लिश में हैव होगा, इसे हम ऐसे बोलेंगे। और क्यों ये हैव होगा, क्योंकि अब हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो बदल गए हैं। अब हमारे सब्जेक्ट हो गए हैं आई, यू, वी, दे और प्लूरल प्रोनाउन यानी कि बहुवचन, एक से ज्यादा। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर आप यू की बात कर रहे हो और यू सिर्फ एक बंदा है, तब भी आपको घबराना नहीं है। यू चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, आपके लिए तो इतना रूल है कि यू के साथ हैव ही आएगा, ये याद रखना है। जैसे आय है, आय भी अकेला है, तो आय के साथ भी हमेशा क्या आएगा, हैव आएगा। तो ये आपको सब्जेक्ट याद रखने हैं, इसीलिए मैं कहता हूं अगर सिर्फ एक ग्रुप ये याद कर लिया तो आप लोगों को परेशानी आएगी ही नहीं, है ना। तो एग्जाम्पल देखिए, उनके पास 4 मकान हैं, आ गया ना, पास भी आ गया और हैं भी आ गया। उनके यानी कि एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो दे आता है उनके लिए। दे हैव क्या है भाई, 4 मकान, 4 हाउसेस, 4 मकान। फिर हम घर पहुंच चुके हैं, यानी आपने कोई काम जो है वो पूरा कर लिया है। वो काम क्या है, घर पर पहुंचना। तो ये एक वर्ब आएगी। और मैंने आपको अभी अभी कहा हैज, हैव, हैड के साथ कभी भी कोई अगर वर्ब आएगी भी तो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, यानी कोई काम पूरा हो चुका है। तो देखिए, वी, हम की इंग्लिश वी है ना, फिर हैव, वी के साथ हैव आएगा। और पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, तो रीच, रीच्ड, रीच्ड, कहां पहुंचे हैं, घर पे। वी हैव रीच्ड होम, हम घर पर पहुंच चुके हैं। हम अंग्रेजी सीख चुके हैं, वी हैव लर्नड इंग्लिश, है ना। हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन फूड। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। हम टीवी देख चुके हैं, वी हैव वॉच्ड टीवी। तो ऐसे ही ध्यान रखो, टेंस के साथ साथ आपके प्रैक्टिस भी होती जाएगी, सेंटेंस की प्रैक्टिस करो बस। फिर आ गया हमारा हैड। तो जब भी आपको हिंदी में ये समझना पड़े कि आपके कुछ पास था या आप कुछ कर चुके थे या कोई कर चुकी थी या कर चुके थे, यानी अब हम बात कर रहे हैं बीते हुए समय की। और बीते हुए समय में जब आपके पास कुछ था या किसी ने भी किसी भी सब्जेक्ट ने कोई भी काम कर दिया था, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, हैड का।
देखिए, हमारे पास 3 गाड़ियां थी, तो आपके पास कुछ भी था, अब नहीं है। आप ये कहना चाहते हो भाई मेरे पास 10 गाड़ियां थी, आई हैड 10 कार्स। कोई कहेगा इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे पास 4 मकान थे, आई हैड 4 हाउसेस। तीसरा कहेगा इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे पास क्या था, 4 करोड़ रुपए थे, वी हैड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा था, कह सकते हैं ना। तो आपके पास कुछ था, अब नहीं है, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे वी के साथ हैड का, और फिर जो भी आपको बताना हो जो था, यानी वो आ जाएगा। तो हमारे पास 3 गाड़ियां थी, वी हैड 3 कार्स। लास्ट एग्जाम्पल, वह स्नान कर चुका था। अब आप कहोगे सर उसने स्नान कर लिया है और वह स्नान कर चुका था, इन दोनों में फर्क क्या है, मैं बताता हूं। जब आप बीते हुए समय में कोई बात बता रहे हो, ठीक है, कि भाई कुछ हुआ था लेकिन उससे पहले भी कुछ हो चुका था, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैड, और उसके साथ जो काम हो लिया है उसकी थर्ड फॉर्म। अभी बस ये देखो कि हैड के साथ सब्जेक्ट क्या आता है और ये पास्ट में इस्तेमाल होता है। ये बाकी सभी जितनी ट्रांसलेशन है ये हम टेंसेस में कर लेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी थोड़ा सा भी समझ आ गया तो समझ लो बात बन गई। तो वह स्नान कर चुका था, ही हैड टेकन अ बाथ, ठीक है। वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। और वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं, है ना। चलिए अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट, और वो क्या है दोस्तों, डू डज डिड। ये भी इंटरेस्टिंग है ना, लेकिन इसमें भी वही बात है जो कि हैज हैव हैड में थी, है ना। अब दोस्तों ये जो एस आ गया इस डज के लास्ट में, ईएस जो ये जुड़ गया, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो डू और डज है इसमें कोई खास फर्क नहीं है। बस डू के साथ हमने ईएस जोड़ दिया, और ईएस क्यों जोड़ दिया कि जब भी हम इसको किसी अकेले के साथ लेकर आएंगे, यानी कि इस ग्रुप के साथ लेकर आएंगे, ये डू की बजाय ईएस जोड़कर क्या बन जाएगा, डज बन जाएगा, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, देखिए, जब भी आपको अपनी भाषा में कहना हो कि वह कोई काम नहीं करता, ध्यान दीजिएगा ये नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। कोई काम वह नहीं करता, नहीं करती, या आप कहना चाहो कि क्या वो काम करता है, यानी कि सवाल, तो ये क्या बन गए, सवाल, है ना। तो इन सिचुएशंस में यूज होता है डज का, और उसको हम बोलते हैं ऐसे डज, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डज, ठीक है। तो वह नहीं करता, नहीं करती, या क्या वह करता है, क्या वह कुछ करती है, उसके लिए हमेशा आप यूज करेंगे डज का, और इसके पास जो सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा ये ग्रुप आएगा ही शी इट वाला, और कुछ नहीं आएगा इसके साथ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, वह अंग्रेजी नहीं बोलता, वह डैश कुछ नहीं करता, आ गया ना ये नहीं करता, तो हम क्या लगाएंगे, वह का मतलब होता है ही, क्योंकि लड़का है, और फिर वह कुछ नहीं करता यानी डज आएगा। डज नहीं के लिए हम लगाते हैं नॉट, ही डज नॉट, वो नहीं करता। आप इतना याद रखो कि ही डज नॉट, बस ये याद रखो वह नहीं करता। अब क्या नहीं करता आप जोड़ दो उसमें, वह अंग्रेजी नहीं बोलता, बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, और अंग्रेजी को हम कहते हैं इंग्लिश। तो वह अंग्रेजी नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वह खाना नहीं खाता, ही डज नॉट ईट फूड। वह सेब नहीं खाता, ही डज नॉट ईट एप्पल्स, ठीक है। और वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह क्या नहीं करता, वह नहीं सोता, ही डज नॉट स्लीप। तो वह टीवी नहीं देखता, ही डज नॉट वॉच टीवी। कितने सेंटेंस बन गए। तो आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ क्या याद रखना है कि वह नहीं करता और ही डज नॉट को याद रखो, और बाकी अपने सेंटेंस धड़ाधड़ बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। गलतियां करोगे
तभी कुछ सीख पाओगे, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, क्या। तो अगर कोई भी क्या से शुरू होता है वाक्य, कि क्या वह करता है या क्या वह करती है या क्या वह नहीं करती है या क्या वह नहीं करता है, इस सिचुएशन में क्या और ये लास्ट वाला आपको मिल जाए कि करता है या करती है, हमेशा याद रखो आप यूज करोगे डज का। डज सीमा, तो यहां पर शी हमने लगा दिया, ये आएगा डज सीमा तुम्हें जानती है, तुम्हें की इंग्लिश यू और जानने की इंग्लिश नो। तो डज सीमा नो यू, क्या सीमा तुम्हें जानती है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह खाना खाता है, डज ही ईट फूड, क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट अ लेटर, क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है और सेंटेंसेस बनाते रहने हैं। मजा आ रहा है सबको, मजा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, जल्दी से बताइए। लाइक और शेयर कर दिया है ना सबने, कर दिया, जिसने नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, तो हम बाकी का बचा हुआ भी करते हैं और उसके बाद एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दो सभी। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट, जो कि है अब नहीं करता और नहीं करते, ध्यान दीजिए, या क्या करता हूं या क्या करते हैं। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको इन सब्जेक्ट्स के साथ तो आपको लगाना है डज, और इनके अलावा कोई भी सेम सिचुएशन आए कि भाई कुछ नहीं करता या वह नहीं करते या क्या मैं करता हूं या क्या वे कुछ करते हैं, इसके लिए आप इस्तेमाल कीजिएगा डू का। क्या यूज करेंगे, डू का, ठीक है। तो आई यू वी दे या प्लूरल नाउन, इनके साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब या क्रिया लगती है, डू लगती है। समझ आ रहा है। तो डू, डज और डिड में हमेशा याद रखना आप कि जब भी आप बात करें कि कुछ नहीं करता या नहीं करते या करता हूं, हमेशा आप इन सब्जेक्ट्स के साथ डू लगाओगे। अब एग्जांपल देखते हैं। मैं चाय नहीं पीता, मैं की इंग्लिश आए और कुछ मैं नहीं करता, तो डू जरूर आएगा। आई डोंट या डू नॉट भी आप इसे पूरा लिख सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई। चाय नहीं पीता, ड्रिंक टी, मैं दूध नहीं पीता, आई डोंट ड्रिंक मिल्क, मैं पानी नहीं पीता, आई डोंट ड्रिंक वाटर, है ना। मैं खाना नहीं खाता, आई डोंट ईट फूड, मैं स्कूल नहीं जाता, आई डोंट गो टू स्कूल, मैं पढ़ता नहीं हूं, आई डू नॉट स्टडी, मैं खेलता नहीं हूं या मैं नहीं खेलता, आई डोंट प्ले। तो ऐसे आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, है ना, कि मैं नहीं खाता, आई डोंट ईट, मैं नहीं पीता, आई डोंट ड्रिंक, मैं नहीं रोता, आई डोंट क्राई, मैं नहीं सोता, आई डोंट स्लीप। कितने सेंटेंस बना सकते हो आप, है ना। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन की, ऐसे प्रैक्टिस करने से, ठीक है। चलिए अब है क्या वे स्कूल जाते हैं। तो यहां मैंने कहा कि ये जो सारे सब्जेक्ट हैं इनके साथ आपको क्या यूज करना है, डू, कि डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। अब ये जो आपके सब्जेक्ट है ना, इनके साथ प्रैक्टिस करो इस सेंटेंस की। देखिए मेरी तरीके से, क्या मैं स्कूल जाता हूं, डू आई गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल, क्या खिलाड़ी स्कूल जाते हैं, डू प्लेयर्स गो टू स्कूल। ऐसे करते करते आप हर सब्जेक्ट के साथ ये कॉम्बिनेशन बना सकते हो, है ना। ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनता है ना, कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे ही बनता है ना। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनेंगे। अब दोस्तों सभी सब्जेक्ट्स के साथ जब आप बीते हुए समय यानी पास्ट की बात करें, तो बीते हुए समय में आप कुछ करते थे या आपने कुछ किया था, उसके लिए देखिए आपने कुछ किया था, नहीं किया था, आपने क्या किया था, उस सब के लिए हम लगाते हैं डिड। हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं डिड। डिड का मतलब होता है करना। तो इसी तरीके से अगर आपने कुछ नहीं किया था या क्या आपने किया था, उन दोनों के लिए डिड लगेगा। एग्जाम्पल देखो,
उसने मुझे फोन नहीं किया, यानी बीते हुए समय में किसी ने कोई काम नहीं किया, तो सभी सब्जेक्ट के लिए हम डिड लगा देंगे कि शी डिड नॉट कॉल मी, उसने मुझे फोन नहीं किया। ठीक है, उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, तुमने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट फूड, है ना। तुम स्कूल नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तुमने सेब नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट द एप्पल, है ना। तो इसी तरीके से आप पास्ट के कई सेंटेंस बना सकते हो। अब लास्ट हमारा है, क्या हमने भोजन खाया था, डिड वी ईट फूड, तो आपने कोई भी काम बीते हुए समय में किया था या क्या आपने ऐसा किया था, इस तरह के वाक्यों में आप इस्तेमाल करेंगे डिड का। तो डिड वी ईट फूड, समझ आ रहा है दोस्तों? वेरी गुड।